अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है आप हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस मजलिस में मैं मुफस्सिर कुरान मुफ्ती फैजुल वहीद साहब मरहूम का तारुफ और चंद इल्मी कारनामे पेश करूंगा। सबसे पहले चंद तारीखें पेश करूंगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुफ्ती साहब की पैदाइश 1964 जून में राजौरी में हुई है। मुफ्ती साहब की तरबियत आपकी वालिदा और बड़े भाइयों ने की है। जब मुफ्ती साहब 19 दिन के थे तो आपके वालिद साहब इंतकाल फरमा गए थे। तरबियत के बाद तालीम का मसला आता है। मुफ्ती साहब ने दीनी और दुनियावी तालीम अपने गांव में हासिल की, बुनियादी तालीमें, या चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ यही रिवाज और इंतजाम रहा है कि जब बच्चे 10-12 साल से छोटे होते हैं तो उनको दोनों तालीमें गांव में दी जाती हैं। और उसके बाद 1978 में राजौरी के मदरसा काशिफुल उलूम में दाखिला लिया और मुफ्ती साहब ने चंद फारसी की किताबें पढ़ी। 1979 में यूपी चले गए, वहां मदरसा तालीमुल कुरान जानसठ मुजफ्फरनगर में दाखिला लिया और 1982 तक हिफ्स और किरात की तालीम मुकम्मल की। 1983 में मदरसा खादिमुल इस्लाम हापुड़ गाजियाबाद में दाखिला लिया और चंद आलमियत की किताबें पढ़ी, बुनियादी तौर के ऊपर, जैसे अरबी अव्वल दोम, क्योंकि इसके बगैर आगे की तालीम अनकम्प्लीट होती है। ये बुनियादी दर्जे आलमियत के लिए जरूरी होते हैं। 1985 के अंदर दारुल देवबंद में दाखिला लिया और 1985 से लेकर 1990 तक दारुल देवबंद में जेर तालीम रहे। दारुल देवबंद में 1990 में दौरा हदीस की तालीम मुकम्मल की और मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह 92% दौरा हदीस के सालाना इम्तिहान में नंबरात हासिल किए। आप हजरात को बताता चलूं, वो अहबाब जानते हैं कि 92% 92% नंबर हासिल करना कितना मुश्किल मरहला होता है। खासकर दारुल देवबंद में ये एक अहम औसत होता है। इसके लिए आपको बताता चलूं कि अरबी का अच्छा होना, अरबी ग्रामर का अच्छा होना, तहरीर का अच्छा होना और फिर लिखने में तहरीर, जो अरबी हो चाहे वो उर्दू हो, वो बहुत म्यारी निज़ाम होना चाहिए, तब जाके ये औसत हासिल होता है। फिर मेहनत कितनी लगती है ना पूछो। जो हजरात अपनी जिंदगी में ये औसत हासिल कर चुके हैं तो उनको इस बात का अंदाजा है। खासकर जब हम दारुल देवबंद में थे तो हमें भी इस बात का एहसास है कि जो हमारे रुफका 92% नंबरात हासिल करते थे, रात दिन मेहनत करते थे, किस अंदाज की मेहनत करते थे वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और मुफ्ती साहब का कमाल है कि उस वक्त 1990 के अंदर 92% उन्होंने दौरा हदीस आलमियत में नंबरात हासिल किए और 1991 ही के अंदर मुफ्ती साहब ने दारुल देवबंद से इफ्ता की तालीम मुकम्मल की और 1992 में आगरा यूनिवर्सिटी से MA किया और इसी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी तालीम का सिलसिला जारी रहा। 1994 में जम्मू के शहर के किनारे में चंद उलमा की मायत में एक इदारे की बुनियाद डाली गई। इदारे का नाम है मरकजुल मारिफ बठंडी। उस वक्त तो ये एक सादा सा गांव अंदाज का इलाका था, आज हाई फाई एक प्रोफेशनल अंदाज का शहर है। आप जब भी जाएंगे आपको इस बात का एहसास होगा। और वहीं से हजरत ने अपनी तदरीसी खिदमात का सिलसिला शुरू किया और वफात तक वहीं हजरत तदरीसी खिदमात देते रहे और मरकजुल मारिफ में सदर मुफ्ती भी हजरत रहे। और 1995 से लेकर 2001 तक की जिंदगी के जो अहवाल हैं मुफ्ती साहब के, वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। काफ़ी मुशक्क़तें और परेशानियां आई और सोशल मीडिया पर उन हालात का इजहार करना या उनको बयान करना कुछ मुनासिब नहीं है। मुफ्ती साहब 2001 तक जेल में रहे और 2001 अगस्त के महीने में रिहा हुए। काफ़ी परेशानियां और काफ़ी हालात का सामना करना पड़ा और कई साल जेल में रहे। मुफ्ती साहब ने जेल में रहते हुए अपने वक्त को किस अंदाज से कारआमद बनाया और वक्त की कदर की, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मुफ्ती साहब का खास कारनामा। मुफ्ती साहब ने मुकम्मल कुरान करीम की गोजरी जुबान में तफसीर की। तफसीर का नाम है फैजुल मन्नान। 2004 में वो शाये हुई है। मुफ्ती साहब ने तर्जमा भी किया और मुकम्मल तफसीर भी तहरीर फरमाई और मिल्लत के ऊपर एक एहसान अजीम किया। ये मुफ्ती साहब का एक अजीम कारनामा था। इसके बाद मुफ्ती साहब ने सीरत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब तहरीर फरमाई, सिराजम मुनीरा, चमकता चिराग।
बेहतरीन और अजीम शान कारनामा है और इतनी बेहतरीन सीरत की किताब है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और बड़ी जफा कशी और मेहनत के साथ मुफ्ती साहब ने उस किताब को तरतीब फरमाया है। 520 सफ़हात पर है ये सिराजम मुनीरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे मोबाइल में महफूज है। जिन अहबाब को ज़रूरत है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप से रवाना कर सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8082160614। मुफ्ती साहब का खानदान, मुफ्ती साहब 5 भाई हैं। 3 भाई जम्मू में मुलाजमत करते हैं और 1 भाई काश्तकारी है, खुद मुफ्ती साहब। और मुफ्ती साहब की 5 बेटियां हैं। पहली बड़ी बेटी जो है वो आलिमा है, वो मुफ्ती इरफान कासमी साहब के यहाँ घर हैं, उनका वहीं निकाह हुआ है। और दूसरी बेटी जो है वो भी आलिमा है, उनका निकाह मुफ्ती मोहम्मद तैयब कासमी साहब से हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब बेहतरीन जय्यद आलिम हैं, दारुल देवबंद में मेरे साथ रहे हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, वहीं साथ पढ़े हैं। माशाअल्लाह ये एक सिलसिला है उनकी औलाद का। और 3 बेटियां भी ज़ेर तालीम हैं। मुफ्ती साहब का मेरा खास ताल्लुक 2004 की बात है कि जामिया ज़िया उल उलूम पुंछ में 30 साला इजलास हो रहा था। इजलास के जो अहम जिम्मेदार और मुंतजिम थे, उन्होंने एक निज़ाम तरतीब दिया। वो निज़ाम ये था कि जितने भी बाहर से मेहमान आ रहे हैं, दूसरे ज़िलों से, दूसरी रियासतों से, तो उनका एक सेटअप बनाया कि शहर के अंदर मुख्तलिफ घर ऐसे तरतीब दिए गए जिनमें मेहमान रहेंगे। उनमें हमारा घर भी था। तो कम अज कम 50 या 60 मेहमानों की तरतीब की लिस्ट हमारे घर पहुंची। उनमें सर फहरिस्त मुफ्ती साहब थे। तो हमें बहुत खुशी हुई। उस वक्त तक तो तारुफ नहीं था मुफ्ती साहब का हमारा। तो मैं शायद मेरी उस वक्त उम्र रही होगी 11-12 साल। तो और मेरा नाम भी खिदमत में था, मेहमानों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, बिस्तरे लगाना, सफाई को मेंटेन रखना वगैरह वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारे काम मैंने बखूबी अंजाम दिए। और मुफ्ती साहब, दूसरी खास बात कि जब मुफ्ती साहब आए तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे हमारे घर 2004 में कि बेटे आपने मेरे साथ रहना है, जो प्रोग्राम गाह है, जलसा गाह है, वहां पहुंचाना भी और वहां से लेके भी आना है, क्योंकि कम से कम 10-12 मिनट का फासला था, तो इस वजह से साथ रहना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का भरपूर मुझे मौका मिला। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब से खास ताल्लुक हो गया। मुफ्ती साहब ने मुझे उस वक्त चंद नसीहतें की, बेटे जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कुछ अच्छा काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तालीम पर तवज्जो दीजिएगा। तो मेरे जहन में एक दाइया पैदा होने लग गया उस वक्त। मुफ्ती साहब से मैंने पूछा भी उस जमाने में, उस वक्त में, कि आप कहाँ से पढ़े? तो मुफ्ती साहब ने फरमाया रात के वक्त में कि मैं दारुल देवबंद से तालीम, मैंने दारुल देवबंद में पढ़ाई की है, दारुल देवबंद से हमारी तालीम का सिलसिला रहा है, और ये सब जो कुछ भी है वो दारुल देवबंद की देन है। तो मेरे दिल में भी दाइया पैदा हुआ कि मुझे भी दारुल देवबंद जाना चाहिए। वो पहला जज्बा था मेरे दिल के अंदर, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू के बाद जो पैदा हुआ, एक शऊर पैदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैं दारुल देवबंद में आ ही गया था। तो मुफ्ती साहब की ये तवज्जो का नतीजा था कि मुझे ये शौक मिला कि मैं भी दारुल देवबंद पढ़ने जाऊं। ये मुफ्ती साहब से हमारा पहला ताल्लुक था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी जम्मू आता जरूर मुफ्ती साहब से मुलाकात करता, गुफ्तगू करता। फिर जब मैं दारुल देवबंद चला गया तो मुफ्ती साहब वहां आते, मैं वहां पर भी जरूर हजरत से मुलाकात करता और काफी सारी बातें होती थी। फिर मुफ्ती साहब तवज्जो देते थे इस बात के ऊपर कि अपने वक्त को बचाना है, ये जिंदगी मुख्तसर सी है, जितना भी हो सके इल्मी काम करना है और इखलास के साथ करना है। फिर उसके बाद 2012 में मुफ्ती साहब फिर पुंछ तशरीफ लाए, उस वक्त भी खिदमत का मौका मिला। फिर उसके बाद 2016-17 में भी मुफ्ती साहब पुंछ तशरीफ लाए, उस वक्त भी खिदमत का मौका मिला और तफसीली मुलाकात का मौका मिला। अभी 2018 के अंदर में जब जम्मू गया मुफ्ती साहब से वक्त लेके, तो तफसीली मुलाकात हुई कई घंटे। तो उसमें मैंने एक किताब आई थी अल-फिक्र इस्लामी फाउंडेशन के नाम से, 9 मौलूद के मसाइल और अहकाम, तो खुशी का इजहार किया और फरमाने लगे बेटे ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, इस पर आप काम जारी रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जारी है, एक तहकीकी काम है, मसाइल के ताल्लुक से, अहकाम के ताल्लुक से, उस पर रात दिन मेहनत होती है। इंशाल्लाह किसी वक्त आइंदा मुस्तकबल में जिंदगी रही तो वो काम भी मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। तो ये एक मुफ्ती साहब से खास इल्मी ताल्लुक था। फिर मुफ्ती साहब की खसूसियत ये भी थी कि अमूमन कॉल करके पूछते थे कैसे हो बेटा, खैरियत से हो। तो इस ताल्लुक से भी निगरानी फरमाते थे, क्या चल रहा है, कहाँ पर हो, क्या मेहनत चल रही है, कुछ मेहनत कर रहे हो या कि नहीं। इस ताल्लुक से साल में 2, 4, 5 कॉलें। अभी वफात से चंद दिन पहले मैंने मुफ्ती साहब जब सुना कि बीमार हैं वगैरह वगैरह, मैंने राब्ता किया खैरियत आफियत पूछने के लिए।
तो मुफ्ती साहब की जो कॉल हिस्ट्री थी, जो मुझे हजरत ने कॉलें की थी, वो कम से कम 1 साल के अंदर 12 या 13 कॉलें थी। और कभी कभी ये भी अभी पीछे कुछ महीने पहले मुफ्ती साहब ने एक मसले की तहकीक के लिए मुझे कॉल की कि बेटे इसकी तहकीक करके हमें दो। तो मैंने कुछ अरबी इबारतें निकाल के दी, मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश की। तो बहुत खुशी का इजहार किया, कहा कि आपका ज़ौक़ इस ताल्लुक से बहुत अच्छा है और म्यारी है और उम्मीद है कि आप कुछ काम करेंगे। तो मुझे बहुत हौसला मिला और इंशाअल्लाह जितनी ज़िंदगी है कुछ ना कुछ काम करेंगे इल्मी एतबार से, जो भी जिद्दोजहद कर सके बस अल्लाह हमसे काम ले ले। और ख़ासकर मुफ्ती साहब की एक फ़िक्र ये भी रहती थी कि काम में इखलास को मद्देनज़र रखें, काम दिखलावे के लिए नहीं होना चाहिए, काम अल्लाह की रिजा के लिए होना चाहिए। एक खास अहम पहलू था मुफ्ती साहब का कि वो इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते थे। फिर मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कि हमारा एक विजन है जिंदगी का कि कुरान करीम की हम खिदमत करें, अल्फाज के एतबार से भी और मफहूम के एतबार से भी। और हमारे ऊपर लाजिम है कि हम कुरान करीम की खिदमत करें हर एतबार से, जितना भी हो सके कुरान करीम के पैगाम को मिल्लत इस्लामिया तक पहुंचाएं। और मुफ्ती साहब ने भरपूर मेहनत की अपनी जिंदगी में कुरान करीम की खिदमत के लिए। आप उनका कोई प्रोग्राम उठा के देख लें, जो मिल जाए आपको, आप उनका कोई भी प्रोग्राम सुन लें तो आपको महसूस होगा मुफ्ती साहब का माखज जो है पूरे कुरान जो पूरे प्रोग्राम में रहा है वो कुरान करीम रहा है। कुरान करीम की आयत पढ़ना, फिर उससे इस्तेलाल पेश करना, फिर कुरान करीम के मफहूम को आम फहम करके पेश करना, ये मुफ्ती साहब की खिदमत रही। और हम पर भी लाजिम है कि जितने भी मुफ्ती साहब के मुतालिकीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, एक तो मुफ्ती साहब के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुफ्ती साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह मुफ्ती साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और हमारा खातिमा भी अल्लाह ईमान पर फरमाए। और जो हमारी जिंदगी अल्लाह हमसे कुछ कुरानी खिदमत ले ले, इस ताल्लुक से हमें गौर फिक्र करना है और इस पर मेहनत भी करनी है। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर मुलाकात होगी। और फिर आखिर में यही दरख्वास्त है कि मुफ्ती साहब को खुसूसन दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।